हाय एवरीवन, नितिन है। यार एक बात बताऊँ, रोज़ मोटिवेशन फील नहीं होता। ना कुछ काम करने का, ना एक्सरसाइज करने का, ना सुबह जल्दी उठने का। कुछ अच्छा करने के लिए ऐसा फील होता है कि मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन रोज़ तो फील होता नहीं। फिर कैसे करें? खुद को इम्प्रूव करना है तो मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन डेली ऐसा फील होता नहीं है। अगर आप ऐसा ही फील करते हो तो आप सही जगह आए हो। 2-3 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे हाईली मोटिवेटेड सक्सेसफुल बनना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स हो गई, जैसे बहुत सारी नॉन फिक्शन प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स पढ़ी। प्लान मेरा बहुत बढ़िया था। सुबह 5 बजे उठूँगा, वर्कआउट करूँगा, कुछ बुक पढ़ूँगा, फिर अपने काम पे लग जाऊँगा। हाईली मोटिवेटेड, बिल्कुल सक्सेस। बहुत ईजी था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन प्लान कितने दिन चला? 3 दिन। चौथे दिन से वही स्नूज़ करके बैठा रहा। अलार्म पे स्नूज़ हो रहा है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके आगे बढ़ के 8 बज गई, 9 बज गई। फिर पलंग पे पड़ा हुआ हूँ, फ़ोन चेक कर रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। कभी हेडेक के साथ उठ रहा हूँ तो वर्कआउट स्किप कर दिया। फिर शाम को गिल्टी फील कर रहा हूँ कि यार चले ही जाता। कभी अच्छा खाना खाने की जगह फिर ऑर्डर कर रहा हूँ, कल से खा लेंगे कुछ अच्छा। देखो बात ऐसी है, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, आपको वहाँ पे मोटिवेशन वाले वीडियो मिल जाएंगे, आपको डेली शेड्यूल वाले वीडियो मिल जाएंगे। उनको देख के आपको लगेगा कि यार आप ही फेलियर हो। सब लोग तो बहुत हाईली मोटिवेटेड है, सुबह उठ रहे हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे काम कर रहे हैं, कोई 18 घंटे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो और खुद ही गिल्टी फील कर रहे हो। ये फॉरेन वीडियोस है ना, ये इंडिया में काम करते नहीं है। उनको हमारे ट्रैफिक का, लाउडनेस का, इससे नहीं जूझना पड़ रहा। कोई बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कोई मुंबई के ट्रैफिक के लोकल में फंसा हुआ है, कोई दिल्ली में ट्रैफिक में फंसा हुआ है। हम सुबह उठ के काम तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात हो जाती है। हमारे घर ऐसे शांत तो रहते नहीं है, शोर शराबा रहता है। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं, और फिर कंपैरिजन भी होता है कि पास वाले शर्मा जी का बेटा 40 लाख कमा रहा है, तुम कितना कमा रहे हो, तुम कब कमाओगे, तुम कब प्रोग्रेस करोगे। हमें हासिल करने को बोला जाता है कि मेहनत करो और बेटा और मेहनत करो और मेहनत करो। कोई नहीं बताता कि प्रोडक्टिव कैसे रहें। कभी मेड नहीं आती, कभी इंटरनेट डाउन है, कभी कोई और दिक्कत आ गई, कोई रिलेटिव आ गया चाय पीने के लिए। इन सब के बीच में प्रोडक्टिव कैसे रहें, वो भी बिना थके हुए। चलो आज इस पे बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं। हम मोटिवेशन फील होने का वेट करते हैं, यार मोटिवेशन आएगा तो मैं ये काम कर लूँगा। एक फीलिंग की तरह, जैसे गुस्सा आता है वैसे एक फीलिंग की तरह हम वेट करते रहते हैं उसको, लेकिन वो आता नहीं है। हर फीलिंग की तरह वो भी टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। मोटिवेशन के लिए ऐसे वेट करते हैं जैसे मौसम का भरोसा नहीं है। मुंबई में कभी बारिश हो जाती है, उस पर भरोसा करके हम पिकनिक प्लान नहीं कर सकते। ऐसे ही मोटिवेशन है, उस पर भरोसा करके हम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। जब स्कूलिंग में थे, जब 11th-12th क्लास में थे, तो हमारे पास फियर था, मोटिवेशन नहीं। कि इंजीनियरिंग करनी है तो जेई निकालना पड़ेगा, मेडिकल करना है तो नीट निकालना पड़ेगा, या कोई भी और एग्ज़ाम देना है तो वही फियर था। फियर 17 की एज में काम करता है, 25 के बाद नहीं। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बढ़िया रहता है, उस टाइम हम फियर के कारण कर लेते हैं, तो बाद में धीरे धीरे वो मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि वो फियर था। जितने सक्सेसफुल राइटर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो मोटिवेशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने हाईली इफेक्टिव सिस्टम बना रखे हैं। हाई परफॉर्मेंस तब भी काम करते हैं जब वो थके हुए होते हैं, जब वो सैड होते हैं, जब वो फील नहीं कर रहे होते हैं, तब भी काम कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास सुपर पावर्स हैं, बल्कि उनके पास सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स फॉलो करते हैं। उन्होंने विल पावर को अपने सिस्टम से ही निकाल दिया है, इक्वेशन में रखते ही नहीं है।
जब आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आपको मोटिवेशन या विल पावर की ज़रूरत नहीं है, तो सब आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, काइंडर हो जाता है। अगर इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट लेना चाहो तो वो ये है कि मोटिवेशन का वेट मत करो, अपना सिस्टम्स बनाओ और उसको फॉलो करो। ओके, तो अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी का एक्चुअली मतलब क्या है। हम प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ज़्यादा ईमेल करना, ज़्यादा मीटिंग करना, ज़्यादा काम करना, दिन के लास्ट तक थक के चूर हो जाना, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये काफ़ी डेंजरस है। अगर मशीन 24 घंटे चलती रहे तो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन अगर इंसान 24 घंटे चलते रहे तो गार्बेज ही प्रोड्यूस करेगा। एक बेटर डेफिनेशन क्या हो सकती है प्रोडक्टिविटी की? कि सही चीज़ करना, इंपॉर्टेंट चीज़ करना बिना अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय करे हुए। अगर आपका सिस्टम आपकी नींद खराब कर रहा है, आपकी हेल्थ खराब कर रहा है, आपको एंशियस बना रहा है, तो सही सिस्टम नहीं है। रियल प्रोडक्टिविटी ये नहीं बताती कि आपने कितने टू डू लिस्ट में आइटम टिक किए। रियल प्रोडक्टिविटी होती है कि वो जो आइटम टिक किए वो कितने इंपॉर्टेंट थे। एक इम्पॉर्टेंट काम 50 टू डू लिस्ट से अच्छा हो सकता है। अब एक चीज़ जो हर प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं बताएगा आपको, जैसे 5 AM क्लब हो गया, गेटिंग थिंग्स डन की बुक्स हो गई, ये सब ऑथर्स वर्नर हैं। उनने अज्यूम किया कि उनके पास एक प्राइवेट ऑफिस है, काम एनवायरनमेंट है, अपना शेड्यूल वो फिक्स कर सकते हैं। और हमारी रियलिटी क्या है? इंडिया में ऐसा नहीं होता। हम या तो अपनी डाइनिंग टेबल से काम कर रहे होते हैं, या फिर अपने बेडरूम से, या तो वो अपने स्पाउस से शेयर कर रहे होते हैं, या फिर अपने सिबलिंग से। इंटरप्शंस बहुत होते हैं हमारे। अगर मम्मी ने कह दिया खाना खाने आना है तो खाना खाने आना है। अब वो नहीं देखेंगे कि हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, उनके लिए वही इम्पोर्टेंट है। कभी बिजली चल जाती है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है। इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये फॉरेन कल्चर वाले, सिलिकॉन वैली वाले प्रोडक्टिविटी आइडियाज़ हम अपने कल्चर पर अप्लाई करते हैं तो फेल हो जाते हैं और ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। लेकिन बात यह है कि आपकी गलती नहीं है। हमें सिस्टम बनाने हैं, उनको अडेप्ट करने हैं, सेम कॉपी पेस्ट नहीं। हमारी रियलिटी के हिसाब से उनको अडेप्ट करेंगे। हमें सिस्टम ऐसा बनाना है जो अपने एनवायरनमेंट से फाइट ना करे, लेकिन उसके अराउंड बने। अगर घर पे सुबह बहुत लाउड है तो तब प्रोडक्टिविटी काम मत करो, तब डीप फोकस वाले काम नहीं होंगे, तब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर लो। अगर आपका कम्यूट बहुत लंबा है तो उस टाइम को डूम स्क्रॉलिंग में वेस्ट मत करो, उसको रीडिंग टाइम रख लो, जैसे ऑडियो बुक्स से। अगर आप पूरे दिन कंट्रोल नहीं कर सकते तो सिर्फ 90 मिनट्स, एटलीस्ट 90 मिनट्स कंट्रोल करने की कोशिश करो। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी की मैं रियल करेंसी बताऊँ, वो टाइम नहीं, एनर्जी है। टाइम तो सबके पास 24 घंटे होते हैं, चाहे अब्दुल कलाम ही हो या हो। आपके पास यूजेबल एनर्जी की कमी है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लैपटॉप पर बैठे हो और 2-3 घंटे ऐसे ही निकाल दिए हो इधर से उधर स्क्रॉल करने में? काम था आपके पास लेकिन आपने किया नहीं। ये एनर्जी की प्रॉब्लम है। हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है? इंडिया में एनर्जी लीक्स के मेनली 4 प्रॉब्लम्स हैं। चलो उसके बारे में बताता हूँ। पहला, डाइट। दिन में हम भर भर के खा लेंगे, पराठे हो, दाल चावल हो, रोटी सब्जी हो, हैवी हो, हर चीज़ हैवी खाएंगे। हैवी खा के फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सुस्ताएंगे, बढ़िया नींद आएगी, थक जाएंगे, तब काम नहीं हो पाएगा। फिक्स क्या है इसका? लाइट खाना खाओ, पेट भर के इतना मत खाओ कि पेट फट ही जाए। सेकंड, यस सर यस मैम कल्चर। हमारे कल्चर में शुरू से ही है, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया हाँ, बॉस ने कुछ कह दिया हाँ, ना बोलना नहीं है, ना बोलना में सिखाया ही नहीं है। हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है हाँ बोलने में। हम किसी को मना नहीं कर पाते जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के दूसरे काम के लिए हाँ बोल देते हैं। इससे हमें इमोशनल फटीग होता है जो कोई नहीं समझ पाता। इंडिया में फैमिली साथ साथ रहती है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशनल ड्रामा होता है, कभी किसी की लड़ाई हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे लग जाती है। मम्मी ने कह दिया शादी में जाना है तो शादी में जाना है, वहाँ पे मना नहीं कर सकते। ऐसे ट्रेन होती है आपकी एनर्जी। और फोर्थ, डिजिटल ओवरलोड। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, रील्स और शॉर्ट्स ने हमारी लाइफ ख़राब कर रखी। हाँ, तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर किया। मोटिवेशन क्यों ओवररेटेड है,
प्रोडक्टिविटी क्यों काम नहीं करती, हमारी इंडियन रियलिटी क्यों वेस्टर्न कल्चर से अलग है, और हमारे एनर्जी लीक्स जिनके कारण हम थक जाते हैं। पार्ट 2 में मैं एग्जैक्ट सिस्टम्स बनाना बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स जो आपके वर्स्ट डे पे भी काम आएंगे। हम बात करेंगे 3 टास्क रूल, अपने वर्क प्लेस को कैसे हैंडल किया जाए और अपने सेल्फ वर्थ को अपने आउटपुट से कैसे अलग रखा जाए। अगर आपने इस वीडियो से रिलेट किया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और ऐसे नो नॉनसेंस एडवाइसेस के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। अपने साथ काइंड रहिए। आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं।